afternoon, dear students. Our next topic is parts of a flower. So in our previous videos we have studied the different parts of a flower. We have divided them into two parts, essential and non-essential parts. In essential parts we studied two different structures, that are stamens and pistil. That we studied that stamen is the male part of a flower and the pistil is the female reproductive part of a flower. So today we are going to study these parts in more detail, and we will study some technical terms related to these parts. So here we have divided a flower into four main whorls. The first whorl is calyx, second corolla, third androecium, and fourth is of gynoecium. So in the first whorl, calyx, here we can say that the members or the outermost whorl is called the calyx. यहाँ पे देख सकते हो आप फ्लावर की, जैसे बड कंडीशन में होगा तो आउटरमोस्ट वॉल क्या होगी, उसकी सेपल्स की होगी. क्लियर. तो जो कैलिक्स है, वो कैलिक्स क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ सेपल्स इन अ फ्लावर है, दैट इज कॉल्ड एज कैलिक्स. वैसे ही जो नेक्स्ट है पेटल्स का, तो पेटल्स जो सेकंड इनर मोस्ट वॉल है आफ्टर कैलिक्स, तो दैट इज ऑफ कोरोला. एंड कोरोला में क्या है, द मेंबर्स ऑफ कोरोला आर कॉल्ड पेटल्स. और थर्ड जो वर्ल है, दैट इज ऑफ द स्टेमन्स. एंड द स्टेमन्स, जो वर्ल है स्टेमन्स की, जो ऑल द मेंबर्स ऑफ द वर्ल है, दैट इज आर स्टेमन, एंड द नेम ऑफ दैट वर्ल इज androecium, the third whorl. And then the last innermost whorl of a flower, that is the gynoecium, that is the pistil और carpel. जो मेंबर्स रहेंगे गाइनोशियम के, वो क्या रहेंगे, पिस्टिल और जो कार्पल रहेंगे. क्लियर. सो दीज आर द फोर वर्ल्स. वी विल स्टडी देम वन बाय वन. सो फर्स्ट वर्ल इज ऑफ द सेपल्स, and the term for all the sepals in a flower is calyx. So calyx is the outermost whorl. Here, first important thing is that it is the outermost whorl in a flower and it protects the flower in bud position. जब फ्लावर बड पोजीशन में है, सारे पार्ट्स उसके अभी ब्लूम नहीं किए हुए हैं, तो उस बड पोजीशन में ये सेपल्स क्या करते हैं, उन पार्ट्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं उस केस में. क्लियर. तो आपने मोस्टली देखा होगा कि सेपल्स किस कलर में रहते हैं. सेपल्स आर ग्रीन इन कलर एंड इन अर्ली स्टेजेस दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. जब बड कंडीशन में है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर इज कलर्ड सेपल. We have seen some flowers in which we have seen the color of sepals is not green, that is of different color like yellow, red. So in that condition then these are called पेटेलॉइड. क्लियर. तो क्या टर्म है उसके लिए, पेटेलॉइड. when sepals are colored other than green. why other than green? बिकॉज जो सेपल्स का कलर है मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में, दैट इज ग्रीन. अब ग्रीन से कलर डिफरेंट हुआ तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड पेटेलॉइड. Clear. And here are two terms for the sepals. First term is polysepalous condition and second term is gamosepalous condition. So what is the meaning of these two terms, polysepalous and gamosepalous? Polysepalous stands for free sepals and gamosepalous for fused or united sepals. जो सेपल्स फ्यूज्ड रहेंगे उनके लिए क्या टर्म है, गैमोसेपलस, पोलीसेपलस. ये टर्म्स कहाँ यूज़ होंगी, जो नेक्स्ट टर्म जो है फ्लावर की पूरा हम उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना होगा. कोई एक फ्लावर दे दिया मान लो आपको, तो उसमें आपको पूरा फ्लावर का डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो वहाँ पे आप ये टर्म यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, इन दिस फ्लावर इज़ ऑफ ब्रिंजल एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल इज़ सोलेनम मिलन, जो इसका है मिलनजिना साइंटिफिक नेम है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेपल्स दिख रहे हैं,
क्लियर। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ग्रीन कलर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेपल्स आर फ्री। जहाँ पे मैंने ये पेन लगाया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो सेपल्स का जो फ्री सेपल्स हैं इस केस में, एंड ग्रीन इन कलर है। तो फ्री सेपल्स के लिए क्या टर्म है? पॉलीसेपलस। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट ऑफ द चिली फ्लावर। तो इसमें आप देख सकते हो जो सेपल्स हैं ग्रीन कलर में है, बट दे आर फ्यूज्ड। क्लियर। आप इसको देख सकते हो एट योर ओन किचन गार्डन। तो यहाँ पे जो चिली का फ्लावर है उसमें जो सेपल्स हैं दे आर फ्यूज्ड। तो कौन सी कंडीशन है यहाँ सेपल्स की? गैमोसेपलस कंडीशन है। क्लियर। सो क्या टर्म होगी यहाँ पे? क्लियर। एक गैमोसेपलस, एक पॉलीसेपलस कंडीशन। यहाँ पे टू टर्म्स क्लियर होती हैं। एंड नेक्स्ट जो इसमें रहेगा, नेक्स्ट टर्म जो रहेगी रिलेटेड टू द फ्लावर, जो एक वॉल होती है अनदर आउटर टू द कैलिक्स, इट इज फॉर दैट कंडीशन। सो दैट इज द एपीकैलिक्स। एपीकैलिक्स। एंड व्हाट वी विल राइट हियर, जो एपीकैलिक्स के लिए है एक्स्ट्रा वॉल है। क्लियर। एक्स्ट्रा wall of green sepals like organs which lie below or outside the calyx. इसमें एग्जाम्पल जो रहेगा फ्लावर का, द एग्जाम्पल इज डायएंथस। द एग्जाम्पल इन दिस केस इज द डायएंथस फ्लावर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये इसके सेपल्स हैं जो ये दिख रहे हैं, और ये जो आउटर वॉल आप देख रहे हो, सेकंड वॉल दिख रही है ना इसके आउटर मोस्ट, इनर वॉल हमने जो किया आउटर मोस्ट वॉल सेपल्स की, आप देख सकते हो वो यहाँ पे फ्यूज्ड है। अपर पोजीशन पे थोड़ा सा फ्री है, बट नीचे से ये सेपल्स फ्यूज्ड हैं। और इसके नीचे ये एक्स्ट्रा वॉल है ग्रीन सेपल लाइक ऑर्गन्स की। वी विल नॉट कॉल देम सेपल्स, बट इसके लिए क्या टर्म है? टर्म इज एपीकैलिक्स। क्लियर। तो इसमें ये एपीकैलिक्स शो कर रहा है, और इसमें जो फ्यूज्ड सेपल्स हैं वो इससे अंदर है। क्लियर। सो दैट फ्लावर इज डायएंथस फ्लावर्स। डायएंथस फ्लावर है रेड कलर में। इसमें पिंक कलर भी होता है, मैरून कलर भी होता है। जो मोस्ट कॉमन कलर है दैट इज पिंक एंड मैरून, एंड दिस इज ग्रीन कलर, एंड द फ्लावर नेम इज डायएंथस having apicalyx. Another example are China rose, and स्ट्रॉबेरी। इसमें एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या है? एपीकैलिक्स है, एक आउटर वॉल है। आउटर किसके? सेपल्स के बाहर है जो वॉल, दैट इज द नेक्स्ट। यहाँ पे क्लियर हो गया। सो अबाउट द कैलिक्स, नेक्स्ट जो वॉल है सेकंड innermost wall is corolla, and the members are petals. So second wall is that of corolla, and corolla is composed of what? Petals. और हमने देखा है कि पेटल्स आर मोस्टली कलर्ड, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। वाई दीज आर हैविंग दीज डिफरेंट कलर्स? जो मेन फंक्शन रहता है इसका ड्यूरिंग पॉलिनेशन, जो उनको क्या करना है, दे हैव टू अट्रैक्ट डिफरेंट इंसेक्ट्स, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इसका मेन फंक्शन है कि वेरियसली कलर्ड होते हैं। पॉलिनेशन जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी इन योर नेक्स्ट ईयर क्लास, 12th क्लास में आप डिटेल में स्टडी करोगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन।
सो यहाँ पे हमारा मेन क्या है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज कलर्ड पेटल्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन एंड लाइक पेटल्स और लाइक कैलिक्स हमने क्या देखा वहाँ पे कंडीशन देखी टू पोलीसेपलस गैमोसेपलस अगेन हियर इज द सेम टर्म्स पोलीपेटलस वहाँ पे सेपलस था यहाँ पे टर्म क्या है पोलीपेटलस और गैमोपेटलस इज द सेकेंड टर्म and again poly for free petals and gamo for fused or united petals. तो जिन फ्लावर्स में पेटल्स फ्री होंगे तो वो कंडीशन क्या है पोली पेटलस है और जिन फ्लावर्स में पेटल्स फ्यूज होंगे उस कंडीशन को क्या बोलेंगे गैमो पेटलस. तो हियर इज अनदर एग्जांपल दैट इज जिरेनियम फ्लावर. ये भी आपने देखा होगा डिफरेंट कलर में होता है पिंक वाइट ये रेड है क्लियर मैरून इसमें कलर होता है. तो यहाँ पे आप पेटल्स देख सकते हो फ्री हैं फ्रॉम वन अनदर दे आर नॉट फ्यूज्ड विद वन अनदर सो दैट कंडीशन इज पोली पेटलस क्लियर. और जो इसमें गैमो पेटलस का एग्जांपल है अगेन द एग्जांपल ऑफ ब्रिंजल फ्लावर. तो इसमें आप देख सकते हो इस तरफ से जो पेटल्स हैं दे आर फ्यूज्ड कंडीशन इज गैमो पेटलस क्लियर. सेपल्स की कंडीशन क्या थी यहाँ पे फ्री थे बट यहाँ पे पेटल की कंडीशन क्या है दे आर फ्यूज्ड दैट इज गैमो पेटलस कंडीशन. एंड जिस तरह हमने पेटल्स में सेपल्स में देखा कि अगर कलर्ड सेपल्स होंगे तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे पेटलॉइड. उसी तरह अगर पेटल्स ग्रीन है क्लियर अगर पेटल्स ग्रीन है तो हम क्या टर्म देंगे उसके लिए दैट टर्म इज सेपलॉइड क्लियर. कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ सेपल लगा है तो सेपल्स के लिए टर्म है सेपलॉइड है पेटल्स के लिए टर्म है बट कैसे पेटल्स होंगे वो ग्रीन. सो ग्रीन कोरोला स्टैंड फॉर डिफरेंट जो नंबर है पेटल्स का सो दैट कंडीशन इज सेपलॉइड. ग्रीन पेटल्स जिसके होंगे दैट कंडीशन इज सेपलॉइड क्लियर. सो हमने पोलीपेटलस में भी एग्जांपल देख लिया गैमो पेटलस में भी एग्जांपल देख लिया सेपलॉइड कंडीशन भी क्लियर होगी. तो यहाँ तक 7 टर्म्स होती हैं आपकी 3 टर्म्स होती हैं आपकी कैलिक्स के केस में. एक तो हो गया आपकी पेटलॉइड नेक्स्ट हो गया आपकी पोलीसेपलस गैमोसेपलस देन एपीकेलिक्स 4 टर्म्स along with the calyx and next in corolla polypetalus gamopetalus and sepaloid. जो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम अरेंजमेंट स्टडी करेंगे पेटल्स और सेपल्स की अरेंजमेंट. सो फॉर दैट अरेंजमेंट द टर्म गिवन इज एस्टाइवेशन estivation related with what related with the terms of arrangement of sepals and petals in floral bud. तो हम इसमें इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं the mode of arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to the other members of the same wall. क्लियर विद द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल. तो यहाँ पे क्या याद रखना है विद द अदर मेंबर ऑफ द सेम वॉल. अगर पेटल्स की बात हो रही है तो पेटल्स की अरेंजमेंट विद वन अनदर. अगर सेपल्स की बात हो रही है तो सेपल्स की अरेंजमेंट विद वन अनदर. तब तो इसमें हम जो टाइप स्टडी करेंगे वी विल स्टडी 5 टाइप्स. सो हियर इज़ द फर्स्ट एस्टाइवेशन ओपन एस्टाइवेशन. तो इसमें जो सेपल्स और पेटल्स जिसकी भी अगर बात करें मान लो हमने सेपल्स लिए हैं उसकी बात कर रहे हैं या पेटल्स लिए हैं
तो फर्स्ट इज ओपन एस्टाइवेशन. किस तरह से अरेंज्ड होंगे सेपल्स या पेटल्स? दे विल बी फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर. क्लियर, क्लोज नहीं है. यहाँ पे आप गैप देख सकते हो दोनों के बीच में. ये हम ऐसे ड्रॉ करते हैं जब फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो पेटल्स और सेपल्स हम ये वे होता है ड्रॉ करने का. क्लियर. तो क्या है जो ओपन है उसमें स्पेस है. क्लियर. दे आर नॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, दैट इज ओपन एस्टाइवेशन. whereas in valvate estivation they are not fused but they are in close proximity with one another. दोनों के बिल्कुल साथ साथ हैं बट दे आर नॉट फ्यूज्ड और ओवरलैप्ड. ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के, कि जैसे एक पेटल के ऊपर दूसरा पेटल आ गया है उस तरह से नहीं है. क्लियर. तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं जो यहाँ पे एस्टाइवेशन है, देखो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है बीच में. क्लियर. तो कौन सी एस्टाइवेशन है इसमें? ओपन एस्टाइवेशन है. और इसमें हम देख सकते हैं दे आर क्लोज इनफ. कि अगर इसको ऐसे प्रॉपर हम देखें, जो डायंथस का फ्लावर है, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऐसे इधर देख सकते हैं. तो क्या है ये? पेटल्स आर क्लोज टू वन अनदर बट दे आर नॉट फ्यूज्ड. फ्यूज्ड नहीं है वो एक दूसरे के साथ. सो दैट इज valvate estivation. Clear. And third type of estivation is twisted estivation. तो twisted estivation में क्या है, जो sepals and petals they are arranged. तो वो कैसे arranged हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेटल के ऊपर दूसरा पेटल आ रहा है. क्लियर. तो वैसे ही वो पैटर्न चला हुआ है. वन इज ओवरलैप्ड ऑन द नेक्स्ट. क्लियर. जैसे इसकी बात करें, ठीक है, या वन इज ओवरलैप, जो ये है ये ओवरलैप्ड है सेकंड वन पर. क्लियर. अब इसी का दूसरा पोजीशन क्या हुआ है, ये यहाँ पे इसको ओवरलैप कर रहा है, ये यहाँ पे खुद ओवरलैप हो रहा है. क्लियर. तो सारा पैटर्न ऐसे ही चला हुआ. जितने ये 5 पेटल्स हैं, तो 5 के 5 पेटल्स में क्या है, एक ओवरलैप कर रहा है और दूसरी साइड से ओवरलैप हो रहा है. क्लियर. वन इज ओवरलैप्ड ऑन द अनदर. One is overlapped on the other. So that kind of estivation is twisted estivation. Then next type of estivation, जो fourth type of estivation है, that is imbricate estivation. तो imbricate estivation में क्या है, there is no regular pattern. हमने ये 3 देखे. यहाँ पे they are little far away from each other. Here they are very close to each other. Here they are overlapped by one another. Clear. But in the imbricate type of estivation there is no regular pattern. दे आर अरेंज्ड इन एनी वे. क्लियर. को यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों क्या है, ये जो पेटल है ये दोनों तरफ से इसके ऊपर ओवरलैप हुए हैं दूसरे पेटल्स. क्लियर. यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओवरलैप कर रहा है और पेटल्स को. क्लियर. यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है, ये और इसको ये ओवरलैप कर रहा है. तो कोई एक पर्टिकुलर यहाँ पे कंडीशन रहेगी. देयर इज नो रेगुलर पैटर्न ऑफ देयर ओवरलैपिंग और बीइंग ओवरलैप्ड. That kind of estivation is imbricate estivation. And the last one is the waxillary estivation, or it is also known as papilionaceous estivation. This is found in the pea flower. आप जब pea flower देखेंगे तो उसमें इस तरह का arrangement होगा. Clear? तो that kind of estivation is waxillary. तो यहाँ पे एक standard petal है. Clear? ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हो इसका नेम standard है. Clear? और इसके नीचे जो आप देख रहे हो ये कील बोलते हैं इनको, जिसके ऊपर ये ओवरलैप हुआ दोनों तरफ से. और जो लास्ट है 2 ये फ्यूज्ड हैं. जो लास्ट 2 पेटल्स यहाँ पे देख रहे हो ये फ्यूज्ड है और इनको क्या बोलते हैं, कैरिना. ये स्टैंडर्ड कील और ये 2 कैरिना, दे आर फ्यूज्ड विद वन अनदर. दैट काइंड ऑफ एस्टाइवेशन इज वैक्सिलरी और इट इज ऑल्सो नोन एज पेपिलिनेसियस. वाई पेपिलिनेसियस? बिकॉज इट इज कॉमन इन द फैमिली पेपिलिनेसी. पेपिलिनेसी फैमिली में ये कॉमन है. सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एस्टाइवेशन. अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विद वन अनदर विद द सेम वर्ल. सेपल्स की अगर मैं बात करूँगी तो सेपल्स का ही अरेंजमेंट देखना है हमने उस फ्लावर में. पेटल्स की बात करूँगी तो पेटल्स का ही अरेंजमेंट देखना है. सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एस्टाइवेशन. नोट्स आर ऑलरेडी गिवन टू यू इन द PDF. सो दैट वाज द टाइप ऑफ एस्टाइवेशन. नेक्स्ट वी विल स्टडी the next, that is the term related with the sepals और petals. यहाँ तक हमने क्या कर लिया, अरेंजमेंट कर लिया. एंड नेक्स्ट वन इज द
new term for you, that is the perianth. That is also related with sepals or petals. Clear? There are some flowers in which you can't recognize or you can't differentiate which one is sepal or petal. Clear? तो वहाँ पे उनको क्या टर्म दिया हुआ है? पेरियंथ. क्या लिखेंगे हम इसमें? देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन sepals and petals. Clear? There is no distinction between sepals and petals. And जो उसको term दिया है फिर, that term is tepals. That term is tepals. ना हम उसको sepals बोल सकते हैं, ना हम उसको petals बोल सकते हैं. तो new term is tepals. एंड टेपल्स को टू टाइप में फिर हम फिर से कैटेगराइज करेंगे, जैसे हमने पेटल्स और सेपल्स के केस में देखा था. पोलीटेपलस एंड गैमोटेपलस. क्लियर? पोलीटेपलस फॉर फ्री टेपल्स एंड गैमोटेपलस फॉर फ्यूज्ड टेपल्स. क्लियर? ये हम जो फैमिली रहेगी अनियन की, लिलियसी फैमिली है, हम इसमें एग्जांपल भी देखेंगे अनियन का जो फ्लावर है. तो वहाँ पे ये कंडीशन होती है, वहाँ पे हमें पेटल्स या सेपल्स नहीं दिखेंगे. वहाँ पे जो हम देखेंगे उसको क्या नेम है उस पार्ट का? वी कॉल देम एज टेपल्स. एंड जैसे कैलेक्स और कोरोला टर्म है, कैलेक्स फॉर द सेपल्स, कोरोला फॉर द पेटल्स, पेरियंथ इज द टर्म फॉर टेपल्स. And free tepals, polytepalus, fused tepals, gemmotepalus. And like sepaloid and petaloid term देना है, तो हम कैसे इसमें देंगे? If the tepals are green, if tepals are green, we call them sepaloid. And if tepals are colored other than green, if tepals are colored other than green, they are termed as petaloid. Clear? So two terms, sepaloid, petaloids. ये हमने किस केस में देखी हैं? सेपल्स और पेटल्स के केस में भी देखी थी कि जो ग्रीन सेपल्स होंगे उनको हम पेटलॉइड बोलेंगे, जो कलर्ड सेपल्स होंगे उनको पेटलॉइड बोलेंगे, और जो ग्रीन पेटल्स होंगे उनको टर्म क्या थी? सेपलॉइड थी. तो वैसे ही इसमें टेपल्स के लिए भी अगर ग्रीन टेपल्स हैं तो वी विल कॉल देम सेपलॉइड. इफ कलर्ड टेपल्स आर देयर अदर देन ग्रीन, देन वी विल कॉल देम एज पेटलॉइड टेपल्स. सो up to here we have completed 2 floral whorls. यहाँ पे जो हमने देखा 4 floral whorls, we have completed calyx, corolla. Now we will study about the androecium and gynoecium, जो next whorls है flower की. androecium जिसके members क्या रहेंगे? stamens, और gynoecium जिसके members क्या रहेंगे? pistil और carpels.